आप कभी भी सलवार नहीं स्टिच की है और आपको बिल्कुल भी नहीं आती है सलवार स्टिच करना, या फिर अभी आप सीखना स्टार्ट की है, या फिर आपको आती है बट सही से नहीं कट पाती है, स्टिच कर पाती है, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आप सलवार स्टिच करने में एक्सपर्ट हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर की फैब्रिक है, ये मैं हैवी साइज के लिए बना रही हूँ, बट आप बस कटिंग समझ जाएं, फिर आप हर साइज में कट कर लेंगी। सलवार में बस टोटल लंबाई क्रॉन्च एरिया की लंबी मोहरी की चौड़ाई और हिप जितना है उसमें 10 से 12 इंच आप लूज ले बेल्ट के लिए। तो सलवार में बस इतना ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसको पूरा ओपन करके इस तरह सीधा में टू फोल्ड कर ले, अड्डी में फोल्ड नहीं करनी है। अब इस तरह 4 फोल्ड में रख दे। अब यहाँ पर 4 फोल्ड आपको मोहरी जितना चौड़ा है उसके अकॉर्डिंग करनी है। जैसे मैं जो सलवार कट कर रही हूँ इसमें मोहरी 2 फोल्ड में 8.5 इंच है, तो बस आधा इंच मार्जिन लेकर मैं 9 इंच पर इसको 4 फोल्ड में रखी हूँ। और ये वाली पार्ट को कुंदा बोलते हैं। आपका जितना मोहरी है उसमें से बस आधा इंच मार्जिन ले, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो ऊपर से नीचे बराबर से नाप ले। अब मैं 6 इंच का बेल्ट रखूंगी, आप भी 6 इंच रखे। हर साइज में अगर बहुत ज्यादा हैवी साइज है तो 7 इंच रखे। तो 6 इंच ऊपर का के टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। तो टोटल लंबाई 30 इंच है, जिसमें से 2.5 इंच मार्जिन लेकर मैं 40.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। मैं 1 इंच की बुकरम मोहरी रखूंगी और इसी में अटैच करूंगी, अलग से नहीं। तो पूरे में मार्क लगा ले। अब कट कर ले, देखिए कट हो गई है। ये 2 पीस कुंदा निकल गई है। और ये जो फैब्रिक बची है इससे बेल्ट में जॉइंट डालेंगे और रूमाली बनाएंगे। तो अभी साइड करें इसको। अब बेल्ट कट करेंगे तो इसको 4 फोल्ड कर ले। अब बेल्ट 6 इंच रखेंगे तो मैं सलवार में इलास्टिक लगाऊंगी 1 इंच वाली। तो मैं इसमें मार्जिन 2.5 इंच ले रही हूँ, यानी 8.5 इंच। और अगर आप नेफा बना रही है तो 2 इंच मार्जिन ले। अब पूरे में मार्क लगा ले। इसकी चौड़ाई 4 फोल्ड में 11.5 इंच है, तो इसमें फैब्रिक और जॉइंट करेनेज ये बहुत कम है। तो अब कट कर ले। ये देखिए बेल्ट कट हो गई है। और ये 2 फोल्ड में 23 इंच है। तो यहाँ पर 2 फोल्ड में फैब्रिक लेकर 3 इंच की पट्टी कट कर रही हूँ 2 फोल्ड में, यानी टोटल यहाँ से यहाँ 27 इंच है। बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब ये जी बची हुई फैब्रिक है, इससे रूमाली कटकर करेंगे। तो इस तरह ट्रायंगल शेप बना ले, 7 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी। अब कट कर ले। रूमाली भी कट हो गई है। अब जो बची हुई फैब्रिक है इससे काली निकालेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक को अड़ी में 2 फोल्ड कर ले। तो ये वाली फैब्रिक में थोड़ा ज्यादा अर्ज है, तो मैं ऊपर से 2.5 इंच कट करके हटा दही हूँ। ऐसे नॉर्मल कम ही रहती है। तो ये कट हो गई है। अब 6 इंच ऊपर करके टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले, यानी जितना कुंदा लिए थे शुरू में सेम यहाँ पर मार्क लगा ले। कुंदा के बराबर मोहरी का भी 2.5 इंच मार्जिन ऐड करके, और यहाँ से आधा इंच पर। अब इसके ऑपोजिट सेम यहाँ पर भी टोटल लंबाई पर मार्क लगा ले। 6 इंच ऊपर करके ऑपोजिट में मार्क लगानी है, इसका ध्यान रखिएगा। अब इस मार्क से इस मार्क को मिला ले इस तरह। अब देखिए 6 इंच ऊपर करेंगे तो क्रॉन्च एरिया के लिए 16 इंच आ रही है, और मुझे 16 इंच ही चाहिए थी। क्रैच एरिया 15 से 16 इंच रखे सलवार में। अब कट कर ले। ये देखिए कट हो गई है। अब चारों काली को बराबर से रख दे। अब देखिए ये तो मेरी परफेक्ट 16 इंच क्रैच एरिया आ गई। अगर आपका क्रैच एरिया 14 इंच आ रही है तो बड़ा कैसे करेंगे? सिंपल इस तरह जहां तक 16 इंच आएगी वहां पर मार्क लगाकर कट कर लेंगे, और आपको जितना क्रैच एरिया चाहिए उतना तक इस तरह कट कर ले। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले कुंदा ले, फिर दोनों काली ले। ये एक पैर का है। फिर दोनों कली को कुंदा से जॉइंट कर ले। और ध्यान रखे चौड़ा वाला पार्ट यानी क्रैच एरिया ऊपर रहेगी, और इस तरह पॉइंट आज एरिया नीचे रहेगी। इसी तरह सबको जॉइंट कर ले। ये देखिए कली जॉइंट हो गई है। ये एक पैर की है, तो मैं इसकी 2 फोल्ड कर रही हूँ। सेम ये दूसरी कली को भी जॉइंट कर ली हूँ। अब क्रैच एरिया अटैच करेंगे रूमाली लगाकर। तो चलिए परफेक्ट तरीके से लगाना बताती हूँ। तो ये देखिए ये रूमाली जब कट करते हैं तो एक तरफ से खींचती है और एक तरफ टाइट रहती है। तो जो टाइट वाली साइड है उस तरफ से पहले अटैच करेंगे। तो कली को सीधा में रखे और रूमाली को उल्टा में फिर नीचे की तरफ से अटैच कर ले। अब ये जो पॉइंट है इसको आप ऊपर से आधा इंच कट कर लें।
अब इसी तरह डबल स्टिच कर ले। एक तरफ रूमाली लग गई है। अब सलवार का दूसरा पार्ट ले, क्रैच एरिया वाली। अब सेम दोनों पार्ट को जॉइंट करने के लिए नीचे से दूसरी साइड भी रूमाली को इस तरह अटैच कर ले। और ध्यान रहे, ये वाली साइड में रूमाली खिंचाएगी, तो आप इसको खींचकर अटैच नहीं करें। अगर सलवार छोटी बड़ी हो रही है तब खींचे, अदरवाइज आप देख सकती है परफेक्ट तरीके से रूमाली लग गई है। ये देखिए, एकदम फिनिशिंग के साथ क्रैच एरिया रूमाली के साथ अटैच हो गई है। अब सेम दूसरी साइड भी लगा ले। ये देखिए, सलवार की बॉटम की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब बेल्ट की फैब्रिक ले, तो बेल्ट में जो जॉइंट आ रही है इसको अटैच कर ले। ये देखिए, बेल्ट में जॉइंट को अटैच कर लिए है। अब ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर से इस तरह टू फोल्ड करके बैक साइड के सेंटर पर कट लगा ले। तो ये देखिए, फोर फोल्ड में इतना बेल्ट है और सलवार में प्लेट्स के लिए इतना फैब्रिक। तो चलिए अब प्लेट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले बैक साइड में जो कट लगाए थे वहां पर 2 प्लेट्स बनाएंगे। आप ये प्रोसेस अच्छे से देखें। तो बेल्ट को सीधा में रखें, फिर इस तरह 2 इंच की प्लेट्स बना ले। सेंटर के एक इस तरह और एक उस तरफ, जैसे मैं बना रही हूँ। इसी तरह दोनों तरफ एक एक प्लेट्स बना ले। तो ये देखिए, बैक साइड में इस तरह प्लेट्स बनानी है। अब फ्रंट साइड करे, बेल्ट सीधा में रखे और सलवार उल्टा में। और आप अपने अंदाज से प्लेट्स बनाते जाए, 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में, और प्लेट्स एक दूसरे के नीचे डालते जाए। और मैं अपने अंदाज से प्लेट्स बनाती हूँ, बिना मेजरमेंट का मुझे शुरू से आदत है। और मैं साथ में डायरेक्ट जॉइंट करके प्लेट्स बनाती जाती हूँ, अलग से प्लेट्स बनाकर अटैच नहीं करती हूँ। मुझे इसी तरह प्लेट्स बना बहुत ईजी लगती है और जल्दी सलवार भी बन जाती है। तो सारा प्लेट्स आगे में डालनी है, बैक साइड में बस 2 पीस जो शुरू में बनाए थे, फिर इतना ये प्लेन रहेगी। तो ये देखिए, एक तरफ प्लेट्स बन गई है। अब सेम दूसरी साइड भी बना ले। ये देखिए, प्लेट्स बन गई है। आगे से इस तरह रहेगी और पीछे से इस तरह। अब मैं ऊपर से स्टिच कर रही हूँ। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो बस अंदर से डबल स्टिच करके इंटरलॉक कर ले, या फिर मेरी तरह ऊपर से इस तरह स्टिच लगा ले। ये देखिए, स्टिच कर ली हूँ। अब बेल्ट में मैं इलास्टिक लगा रही हूँ। आप नेफा भी बना सकती हैं, बट मुझे नेफा बनाना पसंद नहीं है और अब अच्छी भी नहीं लगती है। और इलास्टिक मैं इसलिए लगाती हूँ, सबको पसंद आती है और कंफर्टेबल भी रहती है। जब मैं कस्टमर का स्टिच करती थी तो सब इलास्टिक ही दिलाती थी। तो ये देखिए, इलास्टिक लग गई है और मेरे सलवार कंप्लीट हो गई है। बस अब नीचे में बुकरम लगानी है। तो इसके लिए आप लास्ट में टाइटल लंबाई नाप ले, फिर मार्क लगा ले। सीधा साइड में पूरे में सीधा में मार्क लगाएंगी तो बुकरम लगाने में इजी होगी। तो ये मेरी 1 इंच की बुकरम है, इसको आप मोहरी में लगा ले, फिर साइड स्टिच कर ले। बुकरम आप मोटा वाला पेस्टिंग वाली ले या फिर फोम वाली ले। ये देखिए, सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, सलवार की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है, एकदम पटियाला सलवार की तरह। और इसी कटिंग से आप हर साइज की सलवार स्टिच कर सकती हैं। और इस तरह कट करने से प्लेट्स भी बहुत ज्यादा बनती है और कम फैब्रिक में भी। मुझे सलवार स्टिच करना बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है और मुझे भी पहले सलवार स्टिच करना नहीं आती, लेकिन रियली में मैं सलवार कट करने में एक्सपर्ट हो गई हूँ जब से मैं इस तरह कट करना सीखी हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो और समझाने का तरीका पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स।